हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपया की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष जो बचा पैसा था 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। कह रहा है कि यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज साल भर के बाद 1 वर्ष के बाद ब्याज उसे 4,460 रुपया मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए थे। दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास पूरी पूंजी जो है, पूरा रुपया जो है उसके पास, कुल धन उसके पास 35,000 रुपया था, जिसमें से उसने एक भाग, उसमें से कुछ पैसा जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी को ब्याज पर दे दिया। कह रहा है कि जो पैसा उसमें से बचा उसको जो है 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। तो कह रहा है कि तो उसे जो है साल के अंत में 4,460 रुपया अगर ब्याज मिला हो तो उसने अलग अलग कितना कितना धन जो है ब्याज पर दिया था। तो दोस्तों, हम मानेंगे कि माना 12% वार्षिक ब्याज पर दिया गया धन बराबर हम मान लेते हैं 100 रुपया। हम मान लेते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज पर जो धन दिया था वह कितना दिया था? 100 रुपया दिया था। तो दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। तो देखिए, मूलधन वो कितना दिया? 100 रुपया दिया। तो हम लिख लेंगे 100 गुणते दर कितना था? 12%। लिख लेंगे 12 गुणते समय कितना? 1 वर्ष के लिए बटा के 100। हमारा कितना हो जाएगा? देखिए, गुणा कर लेंगे तो 12 एकम 12, 12 गुणा करेंगे x में तो 12 100 बटा के 100। जस का तस इसको छोड़ लेते हैं। पहली शर्त पर, पहली शर्त उसकी थी, क्या थी कि 12% वार्षिक ब्याज पर कुछ पैसा वह ब्याज पर दे दिया गया। कह रहा है कि दूसरा जो है शेष धन जो कितना किया? 14। तो लिखेंगे शेष धन 14% वार्षिक ब्याज पर दिया धन कितना हो जाएगा? पूरा उसके पास पूंजी कितनी थी? 35,000 रुपया था। 35,000 रुपया था, जिसमें से कितना धन दे दिया? 100 रुपया वह दे दिया। किस पर? 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो अब उसके पास पैसा कितना बचा? 35,000 रुपया में से जो अब 100 बचाएंगे, घटाएंगे, तो जो बचेगा वही पैसा क्या किया हुआ? 14% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया था। तो अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज बराबर वही मूलधन कितना हमारा? 35,000 रुपया। 35,000 माइनस 100 मूलधन गुणते दर कितना था? 14 गुणते समय 1 साल के लिए बटा के 100। तो देखिए, दोनों को जोड़कर, यानी यह ब्याज जो 12% पर दिया था और जो 14% पर दिया था, दोनों ब्याज मिलाकर कितना उसे मिला? 4,460 रुपया। तो कुल ब्याज बराबर देखिए, हम लिखेंगे इसको 12x बटा के 100 प्लस 35,000 माइनस x कोष्ट में गुणते 14 बटा के 100। और कुल कितना मिला था उसे? 4,460 रुपया। 4,460 रुपया। देखिए, इसे हम लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा 12x बटा के 100 और प्लस, अब देखिए गुणा इसमें करेंगे 14 का, तो 14 शून्य 0 0 0 14 पचे 70 0 7 और 14 दूना 28 42 7 49 और माइनस 14x बटा के 100 बराबर 4,460 रुपया। देखिए, एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 100 हो गया। तो अब देखिए, 12x में से हमारा क्या हो जाएगा? 14x को हटा लेते हैं तो हमारा हो जाएगा -2x प्लस
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,90,000 बराबर 4,460। अब देखिए इसका इधर गुणा कर लेंगे तो -2x प्लस 4,90,000 बराबर, इसका गुणा कर लेंगे इधर देखिए तो हमारा हो जाएगा 4460, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, देखिए -2x बराबर, अब हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,46,000। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो -4,90,000 घटाएंगे तो देखिए यह है आपका 44,600 और यह है आपका 4,46,000 और यह आपका है 4,90,000। हमारा कितना हो जाएगा यह 44,000। बचेगा आपका 44,000 माइनस 2x माइनस है, कट जाएगा माइनस से माइनस, x बराबर आपका हो जाएगा देखिए 44,000 अब बटा के 2 से भाग देंगे अर्थात हो जाएगा 22,000 रुपया। उसने जो है 12% पर कितना दिया था 22,000 रुपया, 22,000 रुपया वह जो है दिया था 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। और दोस्तों कह रहा है कि 14% जो है कितना पर दिया था, तो अब जो है यक्स का मान निकल गया। तो जब यक्स का मान निकल गया तो हम इसमें लिख लेते हैं कितना जो शेष धन था, तो हम लिख लेंगे देखिए यहाँ पर शेष धन 35,000 रुपया माइनस 22,000 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 13,000 रुपया। वह जो है 14% के ब्याज पर दिया था और जो है 12% पर कितना दिया था 22,000 रुपया दिया था। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।